हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है बारबेल क्लासिफिकेशन, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड किया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोग का बहुत सारा प्यार सपोर्ट उस वीडियो में आया है। इसी तरह का प्यार इस वीडियो में भी आप दें। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, अर्थात तलर पड़ा अमिल टू बासक। आपके ऑप्शन से ए बियर, बी पिग, सी क्रो या डी हॉर्स। अब आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं बियर, पिग, क्रो एंड हॉर्स, ये क्या सेंस में दिया गया है, पहले आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हॉर्स। आइए देखते हैं हॉर्स इसका आंसर क्यों हुआ। अब मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के एग्जाम्पल को हमें अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना होता है। जो हमारे ऑप्शन हैं एक्सेप्ट हॉर्स, बियर, पिग एंड क्रो, ये सारे ओमनिवोरस हैं। यानी कि ओमनिवोरस वो होते हैं जो कि फ्लैश भी खाते हैं और ग्रास भी खाते हैं, इसीलिए फ्लैश ईटर एंड ग्रास ईटर कहा। लेकिन जो हमारा एग्जाम्पल है हॉर्स, हॉर्स ग्रास ईटर है, इसीलिए वो हार्बीवोर्स के अंडर आता है। इसीलिए हमारा जो ऑड होगा वो हॉर्स होगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्स। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, अर्थात तलर पड़ा अमिल टू बासक। आपके ऑप्शन से ए मायानी, बी कोलेरू, सी काडालुंडी या डी बंदीपुर। अब दोस्तों, जब आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, आप लोग को अगर जो लोग जानते हैं हमारे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व या बर्ड सेंचुरी के बारे में, उनको ये आंसर दे पाना आसान होगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं अबाउट बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, वो लोग के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप लोग प्लीज़ एग्ज़ाम के लिए ये सब भी देख कर जाएँ। बारबेल क्लासिफिकेशन में ये सब आते हैं, और असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो असम के ऊपर तो ज़रूर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बंदीपुर। आइए इसका रीजन देखते हैं। जो मेयनी, कोलेरू एंड काडालुंडी है, ये सारे फेमस बर्ड सेंचुरीज हैं। लेकिन जो बंदीपुर है ऑप्शन डी, वो एक टाइगर रिजर्व है जो कि कर्नाटका में है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंदीपुर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, अर्थात तलर पड़ा अमिल टू बासक। आपके ऑप्शन हैं ए कार, बी टायर्स, सी स्टीयरिंग व्हील या डी इंजन। हेलो फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, फिर आप इसका आंसर बताएं। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, और इसका रीजन भी जानेंगे कि क्यों वो आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कार। अब आइए देखते हैं इसका रीजन क्या होगा। अब जब हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में टायर, स्टीयरिंग व्हील एंड इंजन, ये सारे कार के ही पार्ट्स हैं, और जो कार है विदाउट ये पार्ट्स के नहीं बन सकता है। इसका मतलब जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे पार्ट्स के सेंस में दिए गए हैं, लेकिन जो कार है वो कार एक ऑलरेडी फुल सेटअप है। यानी कि इसका जो ऑड है वो होगा कार। हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिया हुआ है शिपिंग, सी ओशियन एंड मराइन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आप लोग भी गेस कीजिए इसका आंसर क्या होता है कमेंट सेक्शन में। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, और इसका रीजन भी जानेंगे हम लोग कि क्यों वो आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शिपिंग, अर्थात पठी हुआ। अब आप लोग देखिए इसका आंसर क्यों शिपिंग हुआ। जब हम लोग देख रहे हैं हमारे ऑप्शन सी ओशियन एंड मराइन, ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो रिलेटेड हैं वाटर बॉडीज़ के साथ। लेकिन जो शिपिंग है, शिपिंग एक वाटर बॉडीज़ का पार्ट नहीं है। हम शिप हर एक जरिए से कर सकते हैं, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे लैंड ट्रांसपोर्ट से हो या वाटर ट्रांसपोर्ट से। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिपिंग। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, अर्थात तलर पड़ा अमिल टू बासक।
आपके ऑप्शंस हैं एक्यूट, बी राइट, सी ऑब्ट्यूस या डी पैरेलल। जब हम लोग इस एग्जाम्पल को पढ़ रहे हैं हमें एक चीज़ नोटिस हो गया है, ऑब्जर्व हो गया है कि ये जियोमेट्रिक फिगर एंड शेप के बारे में कहा गया है। तो इसीलिए आप लोग इसका आंसर करेक्टली गेस कीजिए। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पैरेलल। आइए देखते हैं किस रीजन के तहत इसका आंसर पैरेलल हुआ। जब आप लोग नोटिस कर रहे हैं एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, ये सारे एंगल के बारे में कहा, यानी कि जब हम लोग एक्यूट एंगल के बारे में बात करते हैं ऐसे एंगल जिनके वैल्यूज़ 90 डिग्री से कम हो, जो मैं डायग्राम दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो राइट एंगल है, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री हो उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद जो ऑब्ट्यूस है, यानी कि जिसका वैल्यू होगा 90 डिग्री से लेके 180 तक, यानी कि मोर देन 90 लेस देन 180। लेकिन जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी पैरेलल लाइंस, वो ऐसे लाइंस हैं दो जो कि आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं कोई भी पॉइंट में। तो इसीलिए ये जो पैरेलल लाइन है ये चारों ऑप्शन में से अलग है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा पैरेलल लाइंस। आगे बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, अर्थात तलर पड़ा अमिलटू बास। इस क्वेश्चन के लिए आपके ऑप्शंस हैं ए बाईसाइकिल्स, बी बाइक्स, सी जायरो कार्स या डी कार्स। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए किस सेंस में ये क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, आप लोग प्लीज़ ऑब्जर्व करें, देखें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्स। आइए जानते हैं रीजंस क्यों इसका आंसर कार हुआ। आपके लिए मैंने इस क्वेश्चन को समझने के लिए और आसान बना दिया है। जब आप लोग ये पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, फिगर ए में जो बाइसाइकिल दिया हुआ है, फिगर बी में जो बाइक है और जो फिगर सी में जो जायरो कार है, इन सब के सिमिलरिटीज़ क्या हैं कि ये सब इनके जो व्हील्स हैं ये 2 हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है उनके जो व्हील्स हैं वो 4 हैं। तो इस सेंस से इस क्वेश्चन का जो ऑड हो जाएगा वो हो जाएगा कार, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इसका आंसर। प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ें और देखें, प्रिपेयर करें। इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनेंगे उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहें। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हेलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। और किसी ने मुझे पूछा था कि सर आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है क्या, तो इसके बिहाफ में मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर, कोई भी मतलब नहीं बोल सकता कि 100% कोई भी नहीं बोल सकता कि ये एग्ज़ाम में आएंगे। मैं जो पेपर्स हैं उसको एनालिसिस करके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और आप लोग को किस तरह क्वेश्चन को लर्न करने चाहिए वो मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो दे रहा हूँ, ना कि आप लोग को जो 100% जो आएगा क्वेश्चंस ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है। तो आप लोग प्लीज़ इस मतलब कि एक मिसकंसेप्शन में मत रहें कि 100% कॉमन आएगा, ऐसा नहीं है। तो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 10 क्वेश्चन जो मैं अभी दूंगा, तो उसके बिहाफ में आप लोग को दूसरे इसके जैसे क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं उसका आइडिया आप लोग को हो जाएगा, तो आप लोग उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव वही है कि मैं आप लोग को उस तरह का क्वेश्चन प्रिपेयर करा सकूँ जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ ट्यूबरकुलोसिस वो क्यों हुआ, इसका रीजन हम लोग जानते हैं। जो हमारे ऑप्शंस हैं इबोला, मिसल्स एंड कॉमन कोल्ड, ये सारे जो बीमार हैं ये सारे वायरल डिजीज़ हैं, यानी कि वायरस से होते हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है ट्यूबरकुलोसिस, वो माइकोबैक्टीरियम नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑड हो जाएगा ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन थियोलॉजी, बी बायोलॉजी, सी जूलॉजी या डी केमिस्ट्री। अब इस क्वेश्चन में ऑड क्या होगा हमें फाइंड करना है, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और उसका हम लोग रीजन भी डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थियोलॉजी। आइए देखते हैं इसका रीजन क्यों थियोलॉजी होगा। क्योंकि आप देखिए एक्सेप्ट थियोलॉजी बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं जैसे कि बायोलॉजी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये सारे साइंस के ब्रांचेस हैं, लेकिन जो थियोलॉजी है उसे हम लोग जो लोग रिलीजन के ऊपर स्टडी करते हैं उसे थियोलॉजी कहते हैं। इसीलिए थियोलॉजी हमारा ऑड हो जाएगा इस क्वेश्चन, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ द अदर्स, अर्थात কোনটো শব্দ আনবোৰৰ লগত একে নহয়। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए आपके ऑप्शंस। ए एक्सेप्शनल, बी यूनिक, सी ब्यूटीफुल या डी रेयर। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ ऑब्जर्व करें क्वेश्चन को और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने के लिए कोशिश करें। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है और इसका रीजन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्यूटीफुल। आइए देखते हैं इसका रीजन क्यों ब्यूटीफुल होगा। आइए देखते हैं हमारे जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि एक्सेप्शनल, यूनिक और रेयर, ये तीनों के मीनिंग जो है अर्थ यानी कि एक जैसे हैं। जैसे कि एक्सेप्शनल का अर्थ हो जाता है विशेष अथवा असामान्य, उसी तरह यूनिक का अर्थ होता है एकमात्र अथवा असामान्य, एंड जो हमारा तीसरा जो है रेयर, इसका भी अर्थ है असामान्य अथवा विरल, दुर्लभ। यानी कि इससे तो एक बात तय होता है कि इन तीनों में आपस में एक संबंध है और वो है पर्यायवाची अर्थात सिनोनिम्स का। ये तीनों सिनोनिम्स वर्ड है, इसीलिए हमारा ऑड हो जाएगा ब्यूटीफुल अर्थात ऑप्शन सी। आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, अर्थात কোনটো শব্দ আনবোৰৰ লগত একে নহয়। आपके ऑप्शन हैं ए सीट, बी रंग, सी कुशन या डी लेग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कुशन। आइए देखते हैं इसका रीजन क्यों कुशन होगा इसका आंसर। जब हम हमारे एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी कि सीट, रंग और लेग, तो हम लोग को एक चीज़ नोटिस में आया है कि जो हमारी ऑप्शंस हैं ये सारे एक चेयर के पार्ट्स हैं, लेकिन जो हमारा आंसर, जो इस क्वेश्चन का आंसर बना है यानी कि कुशन, वो चेयर का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि हम सब चेयर में कुशन यूज़ नहीं करते हैं। तो इस सेंस से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि सीट, रंग एंड लेग चेयर के ही पार्ट्स हैं, यानी कि जो कुशन है वो चेयर का पार्ट नहीं है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशन। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इसी तरह का प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखें, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग के लिए क्वेश्चंस हैं, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इस तरह के प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ज़रूर लाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं अपकमिंग डेज में आपके लिए लाता रहूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।